कक्षा 9वीं पाठ 11 वह चिड़िया एक अलार्म घड़ी थी। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कवि व निबंधकार श्री गोविंद कुमार गुंजन जी द्वारा लिखित है। इनके निबंध वैचारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संपन्न होते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य की आदत पर प्रकाश डाला है और उनका कहना है कि मनुष्य की आदतें कभी नहीं बदलती, परंतु कभी कभी किसी दूसरे के कारण बदल जाती हैं। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक छोटी सी चिड़िया उसे सुबह जगाती है, उसका अलार्म बन जाती है। तो आओ देखते हैं कि कैसे एक नन्ही सी चिड़िया ने लेखक की आदतें ही बदल दी। अरे पिट्टू, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? क्या बताऊं किट्टू, आज मेरी नींद ही नहीं खुली। ओफो, क्यों? अलार्म नहीं लगाया था क्या? नहीं रे, रात को मोबाइल फोन बंद हो गया, इसीलिए अलार्म ही नहीं बजा। ओहो बुद्धू, तो अलार्म घड़ी पर लगा लेता ना अलार्म। अलार्म घड़ी वो क्या होती है? अरे बुद्धू, ये मोबाइल फोन तो अब बाजार में आए हैं। इससे पहले तो अलार्म घड़ियां ही होती थी। तुम्हें पता है, पहले जब भी किसी की परीक्षा होती थी ना, पेपर होते थे ना, तो किसी ने सुबह जल्दी यात्रा करने के लिए या फिर किसी ने जल्दी जल्दी सुबह उठना होता था ना, तो वो रात के समय ही अपना अलार्म लगाकर अपने बिस्तर के पास रख लेते थे और सुबह निश्चित समय पर अलार्म घड़ी से अलार्म बजता था। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग और वो उठ जाते थे। वाह किट्टू, ये अलार्म घड़ी तो बड़े काम की चीज है। पर आजकल तो सब लोगों के पास मोबाइल फोन होते हैं ना, तो फिर? हाँ, मैं जानता हूँ क्या मोबाइल फोन का फैशन है, पर पता है कि पहले के लोग तो उपहार में कलाई घड़ी देते थे। जब कोई परीक्षा पास कर लेता था ना, तब भी, या फिर जब किसी की शादी होती थी ना, तब दूल्हे को घड़ी ही तोहफे में मिलती थी। हाँ, मेरे दादाजी को भी ना उनकी रिटायरमेंट पर घड़ी मिली थी। और जब मेरी दीदी ने नौकरी शुरू की थी ना, तब भी उन्हें घड़ी मिली थी। अरे वाह पिट्टू, अब समझे घड़ी का महत्व। हाँ, अब मैं समझ गया। तो देखा बच्चों, किट्टू पिट्टू ने हमें समय और अलार्म घड़ी का महत्व कितनी अच्छी तरह से समझाया है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाते हैं जिसके पास अलार्म घड़ी ना थी, पर बचपन में उसकी अलार्म घड़ी उसका तकिया, फिर जवानी में उसकी अलार्म घड़ी एक नन्ही सी चिड़िया बन जाती है। इस कहानी में लेखक को कॉलेज में प्रवेश करने पर कलाई घड़ी मिलती है। फिर उसे एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के स्वरूप पहली बार अलार्म घड़ी मिली, पर उससे पहले उसके पास कोई घड़ी ना थी। तो आओ देखते हैं कि तब वो क्या करता था। पिताजी, मुझे सुबह जल्दी उठना है, आप मुझे उठा देना। ओहो बेटा, ये भी कौन सी बड़ी बात है। तुम जितने बजे भी उठना चाहते हो, तुम अपने तकिए को बोलकर सो जाओ और देखना तुम्हारा तकिया तुम्हें उसी समय पर उठा देगा। ठीक है पिताजी, शुभ रात्रि। तो देखा बच्चों कि किस तरह से बेटा अपने पिता की बात को सच समझ लेता है और वह जितनी बार भी इस फॉर्मूले को आजमाता है वह सच निकलता है। लेखक को रात को देर तक पढ़ने की आदत थी। वे रात से अपनी पढ़ाई शुरू करता और भोर तक पढ़ता रहता। अब फिर
सुबह सुबह सो जाता। उसे कविताएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना उसकी एक आदत सी बन गई थी। लेखक की अलार्म घड़ी खराब हो गई थी और उसने दोबारा ठीक भी कभी ना करवाई। फिर लेखक को नौकरी मिल गई। वह एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। उस कमरे में उसने महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के चित्र लगाए हुए थे। उन्होंने तुलसीदास जी का चित्र भी लगाया हुआ था। लेखक रात भर जागता, कविताएं लिखता। ये सब उसे स्वर्ग में जीने की तरह लगता। लेखक के कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा था, ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान, पर फिर भी वह कमरा उसे बहुत प्यारा लगता था। लेखक अपनी दुनिया में मस्त सा रहता। एक दिन अचानक उसने देखा कि पंत जी की तस्वीर के पीछे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। वह चिड़िया शाम को उस कमरे में दाखिल होती और अपने घोंसले में आराम करती, पर लेखक का उसकी तरफ ध्यान ही न जाता था। चिड़िया सुबह उठकर उसकी छाती पर बैठती और ची ची करती। लेखक समझ जाता कि वह दरवाजा खोलने को कह रही है। लेखक दरवाजा खोलता और वह चिड़िया बाहर उड़ जाती, पर उस समय लेखक को दरवाजे से आ रही ठंडी हवा का एहसास होता। यह सिलसिला चलता रहा। चिड़िया रोज लेखक को जगाने के लिए उसकी छाती पर बैठती और ची ची करती, मानो गुस्सा कर रही। और कभी कभी वह लेखक की रजाई का एक कोना खींचती, उसे जगाने की कोशिश करती। कभी कभी तो लेखक को ऐसे लगता जैसे वो उसकी माँ की तरफ से नाराज हो रही हो। लेखक को पंत जी की लिखी पंक्तियां याद आती। तूने ही पहले बहुदर्शनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभ चारिणी गूंथ दिया ताना बाना, खुले पलक फैली सुबर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नव जीवन सीखा जग ने अपनाना। अब लेखक ने चिड़िया के साथ ही जगना सीख लिया और सुबह की फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा। उसे रविंद्रनाथ जी की जीवन स्मृति की वो पंक्तियां याद आई जिसमें उन्होंने सुबह को एक रत्न कहा था, जो कि एक मीनाकार डिबिया में बंद है। लेखक अब उस उषा सुंदरी रूपी रत्न को देख चुका था और चिड़िया का धन्यवाद करता। उसे प्रतीत होता कि मानो चिड़िया उसे कह रही हो कि देखो, ये मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर वह बंद हो जाएगी। फिर तो दिन भर मीनाकारी से सजी डिबिया मात्र ही दिखाई देगी, इसके रत्न ना दिखेंगे। तो देखा बच्चों, एक नन्ही सी चिड़िया ने लेखक का अलार्म बनकर उसे नींद से जगाया और उसे वह दृश्य दिखाया जब धरती ओस के मोती बिखराकर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती है।